नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। मसाड़िया भैरवधाम राजगढ़ में केंद्र व राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निर्देश तथा जिला कलेक्टर अजमेर के निर्देशन में आयोजित 7 दिवसीय नशा मुक्ति भारत महाअभियान का रविवार को विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। अभियान का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर के तत्वावधान में तथा भैरवधाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में किया गया। मसाड़िया भैरवधाम राजगढ़ में केंद्र एवं राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निर्देश तथा जिला कलेक्टर अजमेर के निर्देशन में आयोजित 7 दिवसीय नशा मुक्त भारत महाअभियान का विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। अभियान का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर के तत्वावधान में तथा भैरवधाम के मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज के सानिध्य में किया गया। अभियान के अंतिम दिन राजगढ़ में भव्य नशा मुक्ति जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को चंपालाल महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, युवाओं, महिलाओं एवं श्रद्धालुओं ने भाग लेकर नशे के विरुद्ध जन जागरण का संदेश दिया। पूरे गांव में रैली के दौरान नशा छोड़ने और स्वस्थ समाज के निर्माण से जुड़े नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। रैली के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं को चंपालाल महाराज ने नशा मुक्त जीवन अपनाने की प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा से सभी ने स्वेच्छा से नशे से दूर रहने तथा परिवार और समाज को भी नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेते हुए सामूहिक शपथ ग्रहण की। धाम के प्रवक्ता अविनाश सैन ने बताया कि अभियान के अंतर्गत मसाड़िया भैरवधाम परिसर में नशा मुक्ति विषय पर नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। अपना थिएटर संस्थान के कलाकारों ने निर्देशक योबी जॉर्ज के नेतृत्व में प्रभावशाली प्रस्तुति देकर नशे के दुष्प्रभावों और उससे होने वाले सामाजिक, पारिवारिक एवं स्वास्थ्य संबंधी नुकसान को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। कलाकारों की प्रस्तुति ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए नशे से दूर रहने का संदेश दिया। किडनी, गुर्दे, लीवर सब कुछ खत्म हो जाते हैं। जाते जाते परिवार के पास जो पैसा होता है वो भी लगा देते हैं, फिर भी बच नहीं पाते हैं। हमारी माताएं बहनें समय से पहले विधवा हो जाती है। जीते जी भी भटकते हैं, दर दर में भटकते हैं। हमारा बेटा शराब पीता है, माँ पूछती है, पत्नी जाती है किसी के पास, मेरा पति शराब पीता है। बहन भी दर दर भटकेगी कि मेरा भाई शराब छोड़ दे। ऐसी शराब नहीं छूटेगी। शराब अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा। लाइट के ट्रांसफार्मर पे लिखा है खतरा है, उसके हाथ नहीं लगाते हैं। और गुटखे और इस तंबाकू और शराब पे लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मैं सोचता हूँ आपको ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। और आज जो भी आज नशे का त्याग करना चाहेंगे, अभी बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से नशे में क्या होता है अभी आपको ये टीम है अभी आपको बताएगी। और आज आपका शुभ दिन, शुभ अवसर, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद आप सबको मिल सके, यही एक ऐसा धाम है जो अंधविश्वास से दूर किया जाता है। जो कुछ है इस धाम है, मेरे पास कुछ नहीं है, न तंत्र है न मंत्र है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, माता पिता के आशीर्वाद से मैं आपकी सेवा में समर्पित हूँ। आपकी सांस तक रहूंगा। मैं तो कहता हूँ मेरी रक्त की बूंद बूंद भी काम हो तो मैं देने के लिए तैयार। श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा जनकपुरी गंज की ओर से भगवान श्री जगन्नाथ की अमृत स्नान यात्रा उत्सव श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान श्री जगन्नाथ का पूजा अर्चन किया तथा सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना की। श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा जनकपुरी गंज की ओर से भगवान श्री जगन्नाथ की अमृत स्नान यात्रा उत्सव श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान श्री जगन्नाथ का पूजन अर्चन किया तथा सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना की। कार्यक्रम के दौरान भगवान श्री जगन्नाथ का पुष्कर सरोवर के पवित्र जल सहित विभिन्न पवित्र द्रव्यों एवं सुगंधित पदार्थों से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत अभिषेक एवं अमृत स्नान करवाया गया। आकर्षक श्रृंगार के बाद भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे दिन मंदिर परिसर में जय जगन्नाथ के जयकारों से भक्तिमय वातावरण बना रहा। अभिषेक के पश्चात भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों ने भगवान श्री जगन्नाथ के भक्ति रस से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रद्धालु भजनों पर भाव विभोर होकर भक्ति में लीन दिखाई दिए। शाम को भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया।
महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आरती उतारी तथा भगवान से देश प्रदेश की सुख शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की। आयोजकों ने बताया कि भगवान श्री जगन्नाथ की अमृत स्नान यात्रा का विशेष धार्मिक महत्व है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धार्मिक आयोजन का पुण्य लाभ अर्जित किया। आज देव स्नान पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी जाड़ा के तत्वाधान में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति द्वारा हमारा प्रथम दिवस है। आज ठाकुर जी का यहाँ पर एक अमृत महास्नान हम लोगों ने जगन्नाथपुरी की तर्क पर यहाँ पर रखा हुआ है और हम लोग 108 यहाँ पर चांदी के कलशों के माध्यम से, जैसा कि जगन्नाथ जी के अंदर एक तृप्त कुंड बना हुआ है, कुआं बना हुआ है जो कि 12 वर्ष खाली रहता है और आज के दिन ही उसमें पानी आता है और वहाँ से 1008 कलशों से ठाकुर जी का अभिषेक होता है। उस अभिषेक में फूल है, फलों का रस है, पुष्कर जी का जल है, गंगा जी का जल है, कई तरह के सुंगीदे अपने दरवे डालकर हम लोग उसका यहाँ पर अभिषेक करते हैं। और वह जो कुंड जगन्नाथपुरी में है, तृप्ति कुंड, वह 1000 कलश का स्नान होने के बाद में आज ही के दिन में वापस सूख जाता है और ऐसी परंपरा है। और इसी के तर्क पर श्री अग्रवाल पंचायत द्वारा हमारा जो प्राचीन 100 वर्ष से हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कर रहे आ रहे हैं और पिछले कई वर्षों से हम लोग यहाँ पर अमृत स्थान का आयोजन भी यहाँ पर कर रहे हैं। और पूरा संपूर्ण आज हम लोगों ने प्रातः 8 बजे श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी जाड़े की पूरी कार्यकारिणी ने एक पारंपरिक तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने पार करा, हवन करा, उसका पूजन करा और गाजे बाजे के साथ में ठाकुर जी को हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं और हमारा अमृत स्थान यहाँ पर सीधी प्रारंभ होने जा रहा है। राकेश इडवानिया, उपाध्यक्ष अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी जाड़ा और संयोजक जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव अजमेर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर सोफिया अपने 5000 किलोमीटर की ऐतिहासिक दौड़ के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रही है। रन अक्रॉस इंडिया अभियान के तहत कन्याकुमारी से लद्दाख के काराकोरम तक दौड़ लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का सपना लेकर निकली सोफिया सोमवार को अपने गृह शहर अजमेर पहुंची, जहां उनका गर्मजोशी और उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया गया। अजमेर की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर सूफिया अपने 5000 किलोमीटर की ऐतिहासिक दौड़ के लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। रन अक्रॉस इंडिया अभियान के तहत कन्याकुमारी से लद्दाख के काराकोरम तक दौड़ लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का सपना लेकर निकली सूफिया सोमवार को अपने गृह शहर अजमेर पहुंची, जहां उनका गर्मजोशी और उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया गया। अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आयोजित स्वागत समारोह में सूफिया का माला पहनाकर एवं राजस्थानी साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में युवाओं ने उनका स्वागत करते हुए उनके साहस, समर्पण और उपलब्धियों की सराहना की। उपस्थित लोगों ने उन्हें उनके आगामी सफर के लिए शुभकामनाएं भी दी। सूफिया ने 12 मई को कन्याकुमारी से अपनी दौड़ की शुरुआत की थी। अब तक वे लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी पूरी कर चुकी है और जुलाई तक 5000 किलोमीटर का लक्ष्य पूरा करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। वह प्रतिदिन करीब 65 से 70 किलोमीटर दौड़ती है, जिसे पूरा करने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है। उन्होंने बताया कि उनकी इस दौड़ का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि देश के युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना भी है।
अपनी पूरी यात्रा का प्रत्येक किलोमीटर उन्होंने देश के वीर सैनिकों को समर्पित किया है। अजमेर की ये जाबाज बच्ची सूफी खान आज के युग में जब सारा युवा किसान हर एक आदमी निराश है, उसकी निराशा इस स्तर पे बढ़ गई है कि लोग सिस्टम से नाराज होकर, सिस्टम से परेशान होकर जब सुसाइड कर रहे हैं, ऐसे में इस बच्ची का हौसला, इससे सबको शिक्षा लेनी चाहिए कि जब कोई रास्ता बचा ना हो तो अपनी हिम्मत से मंजिल को पाना है। यही इस बच्ची का संदेश है और यही इस बच्ची की भावना है और ये इस भावना से पूरे हिंदुस्तान को नाप रही है। साउथ से लेके कराकोरम तक इस देश के सबको संदेश दे रही है कि हिम्मत नहीं हारनी है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी तरीके से संयमित होकर हमें अपने लक्ष्य को पाना है। जब सारे सिस्टम फेल हो जाएं तो भी हमें अपनी निराशा नहीं होनी है, निराश नहीं होना है। ये संदेश लेकर ये बच्ची जा रही है। आज हमने इसका यहाँ पर स्वागत किया है और इसकी भावना को हम आदर करते हैं और अजमेर जिले के अराई क्षेत्र में फसल बीमा मुआवजे का भुगतान लंबे समय से लंबित रहने से नाराज गोठियाना और जोरावरपुरा गांव के किसानों द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर के बहिष्कार की चेतावनी दी जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। अजमेर जिले के अराई क्षेत्र में फसल बीमा मुआवजे का भुगतान लंबे समय से लंबित रहने से नाराज गोठियाना और जोरावरपुरा गाँव के किसानों द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर के बहिष्कार की चेतावनी दिए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। अराई तहसीलदार प्रेम सुख वैष्णव, कृषि विभाग के अधिकारियों तथा बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों ने गोठियाना पहुंचकर किसानों से वार्ता की और उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने किसानों का समझाने का प्रयास करते हुए 1 माह के भीतर बीमा क्लेम का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। किसानों का कहना है कि फसल खराबा होने के बावजूद उन्हें आज दिनांक तक बीमा मुआवजे की राशि नहीं मिली है। कई बार संबंधित विभागों और बीमा कंपनी के समक्ष शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद समाधान नहीं होने से किसानों में भारी नाराजगी है। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने 29 जून को प्रस्तावित ग्रामीण सेवा शिविर का बहिष्कार करने और शिविर आयोजित नहीं होने की चेतावनी दी थी। प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों के बीच हुई बातचीत के दौरान किसानों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक फसल बीमा का बकाया मुआवजा उनके खातों में जमा नहीं हो जाता तब तक वे ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन नहीं होने देंगे। किसानों ने आश्वासन के बजाय ठोस कार्यवाही और भुगतान की मांग रखी। वहीं बीमा कंपनी के अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिलाया कि लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर 1 माह के भीतर बीमा क्लेम की प्रक्रिया पूरी कर मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बावजूद दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। इनका मूंग के क्लेम के विषय में बात कर रहे हैं तो वो राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी जो बाकी है ना, उस वजह से क्लेम रुका हुआ है, तो इसमें 1 महीने का समय लगेगा। अच्छा, आज गांव वालों ने जो आपको लेटर दिया है, ये क्या कहा? ये लेटर दिया, इसके क्या रहा? इसका मैडम ने लिया है, जॉइंट मैम का है ये, इन्होंने लिया ये लेटर और 1 महीने के आश्वासन दिया है, तो 1 महीने में आपका क्लियर हो जाएगा ये। तो मैम, आपने आश्वासन दिया है, जो किसानों ने माना है आपका आश्वासन? या हाँ, माना है उन्होंने, वो भी सहयोग कर रहे हैं क्योंकि ये नियम बाय नियम काम होता है हर स्तर पे, तो ये राज्य सरकार की सब्सिडी पे ये मामला रुका हुआ है, बाकी सारा क्लियर है। पंचायत पे इकट्ठे हुए गांव वालों की समस्या, बीमा कंपनी से हमारे को बीमा नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम गांव वाले इकट्ठे हुए। बीमा कंपनी और तहसीलदार जी भी यहाँ पे गोठियाना में आए हैं, लेकिन हमारी कोई समस्या का हल नहीं हुआ। हम समस्त ग्रामवासी, हमारी एकता यही है, हम 29 तारीख का जो कैंप है उसको हम बहिष्कार करते हैं। हम समस्त ग्रामवासी का यही है हमारा। किस कारण आपने आज ये शिविर बहिष्कार किया है? ये क्योंकि हमारा जो 25 और 24-25 का बीमा नहीं मिल रहा है, सभी जगह बीमा आ गया। हमारे ग्राम गोठियाना तहसील अराई के अंदर हमारा ग्राम गोठियाना और जोरावरपुरा है, वहाँ पे हमारा बीमा आया ही नहीं, सब जगह बीमा आ गया। हमारा बीमा क्यों नहीं आया, क्या कारण है? हमारा वो बीमा दिलावे जब ये कैंप लगेगा, नहीं तो ये कैंप लगेगा ही नहीं। आज फसल बीमा 2025 का जो फसल बीमा कराया गया था कामगारों के द्वारा, उसका हमें बीमा नहीं मिला, इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया था। बीमा कंपनी के उच्च अधिकारी हमारे पास आए थे, तहसीलदार जी भी आए थे, उनको हमने ज्ञापन दिया है। अच्छा, ज्ञापन में क्या मांग की है सर?
हमें 1 महीने के भीतर ये आश्वासन दिया गया था बीमा कंपनी के अधिकारियों के द्वारा, अगर 1 महीने में बीमा हमारे शो हो जाता है ऑनलाइन, तो हम ये जो प्रशासन गाँव के संग अभियान चल रहा है इसका हम शिविर आयोजित होने देंगे। अन्य यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 का आयोजन शिक्षा विभाग के तोबड़ा कार्यालय में किया गया। समारोह का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सहयोग देने वाले भामाशाहों एवं प्रेरकों का सम्मान कर समाज में शिक्षा के प्रति सहयोग और सहभागिता की भावनाओं को बढ़ावा देना था। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 का आयोजन शिक्षा विभाग के तोबड़ा कार्यालय में किया गया। समारोह का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सहयोग देने वाले भामाशाहों एवं प्रेरकों का सम्मान कर समाज में शिक्षा के प्रति सहयोग और सहभागिता की भावना को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में जिले के 10 भामाशाहों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं जन सहभागिता को बढ़ावा देने वाले 4 प्रेरकों को भी प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान प्रदान कर उनकी सेवाओं की सराहना की गई। समारोह में बताया गया कि जिले में विभिन्न भामाशाहों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में करीब 51 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई। इस राशि का उपयोग विद्यालयों में रखरखाव, आधारभूत सुविधाओं के विकास, मरम्मत कार्य, विद्यार्थियों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तथा विद्यालयों के समग्र विकास पर खर्च किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित भामाशाहों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा समाज की सबसे बड़ी पूंजी है और विद्यालयों का विकास सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने भविष्य में भी विद्यालयों के विकास, विद्यार्थियों की सुविधाओं में वृद्धि तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए हर संभव सहयोग देने का संकल्प दोहराया। समारोह में उपस्थित अधिकारियों एवं अतिथियों ने कहा कि सरकार के साथ साथ समाज के सहयोग से शिक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत बन सकती है। भामाशाहों के सहयोग से सरकारी विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं विकसित हो रही है, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बेहतर वातावरण मिल रहा है। विभागीय निर्देशानुसार 29 जून को जिला स्तर पर अजमेर जिले का भामाशाह और प्रेरक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें 10 भामाशाहों को भामाशाह श्री सम्मान और 4 प्रेरकों को सम्मानित किया गया। यहाँ जिले का लगभग जिले के स्तर पर 51 लाख का सहयोग मिला था। बाकी जो राज्य स्तर का सहयोग हो तो करोड़ों में है और सभी संस्थाएं, कुछ व्यक्ति विशेष पर्सनल भी सहयोग किया। जैसे भूमाराम जी ने स्वयं ने अकेले 11 लाख का सहयोग किया। बाकी अन्य संस्थाओं ने सहयोग किया। यह प्रेरणादायी है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय द्वारा ये आयोजन किया गया और सभी जो भामाशाह है वो उन्होंने अपने सुझाव, अपने उद्गार भी व्यक्त किए हैं और आगे भी उन्होंने बताया कि हम तैयार हैं विद्यालयों के विकास के लिए। लायंस क्लब ने स्पेशली हमें कुछ बात बताई है कि हम किस किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन एवं कबीरपंथी समाज अजमेर के तत्वावधान में संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब का 628वां प्राकट्य उत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन एवं कबीरपंथी समाज अजमेर के तत्वावधान में संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब का 628वां प्राकट्य उत्सव श्रद्धा,
भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कबीरपंथी अनुयायियों ने भाग लेकर सदगुरु कबीर साहब को श्रद्धापूर्वक नमन किया। कार्यक्रम का आयोजन पंचशील नगर मेन रोड स्थित लैंड जॉन शेखावत प्रॉपर्टीज परिसर में किया गया। यहाँ प्रातःकाल से ही भजन कीर्तन एवं सत्संग का दौर शुरू हुआ। महंत सुशीलाबाई एवं महंत चूकाबाई ने संत कबीर की अमृतवाणी का गुणगान करते हुए श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संदेश दिए। सत्संग के दौरान वक्ताओं ने बताया कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही सदगुरु कबीर साहब का काशी के लहरतारा में प्रागट्य हुआ था। इसी उपलक्ष्य में देश भर में कबीरपंथी समाज द्वारा प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। यह दिन सभी अनुयायियों के लिए आस्था, प्रेरणा और आत्मचिंतन का पर्व है। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण भी किया गया। वहीं रात्रि में कबीर नगर स्थित सदगुरु कबीर आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब, आज सदगुरु कबीर साहब का प्रकट उत्सव है, 628वां प्रकट उत्सव है और इसी उपलक्ष्य में हम सब लोग आज यहाँ उपस्थित होकर कबीरपंथी लोग सभी लोग यहाँ पर एक सेवा कार्य कर रहे हैं। वो सभी के लिए यहाँ पर फल फ्रूट और जूस वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसी साथ में हम अलग अलग संस्थाओं में जाएंगे, जैसे कि बद्री विद्यालय वगैरह में, वहाँ भी हम लोग हमारा सेवा कार्य करके आएंगे। और ये बहुत खुशी का पर्व है हमारे लिए कि हमारे सदगुरु कबीर साहब इस धरातल पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए थे और उसी उपलक्ष्य में आज हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं। और ये पूरा कार्यक्रम हमारे सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के तहत किया जा रहा है, जो हमारे पंत श्री उदित मीना साहब के द्वारा एक मिशन चलाया गया है। वो पूरे भारतवर्ष में आज के दिन 29 जून के दिन पूरे भारतवर्ष में कबीर साहब का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। आज पूर्णिमा का दिन है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम पर काशी के अंदर लहर तारा धाम में प्रकट हुए। गिगन मंडल से उतरे सदगुरु पुरुष कबीर, जलज माही पौडन किया सब पीरन का पीर। सदगुरु कबीर साहब एक महान पुरुष थे और वो जीवों का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आए और एक मतलब मनुष्य शरीर में नहीं, कोई भी कीड़ी कुंजर सभी जीवों का उद्धार के लिए। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।